हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गैलेक्सी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड होने वाली है। आपने कईयों के मुंह से सुना होगा कि इसे थायराइड हो गया है, उस पर्सन को थायराइड हो गया है। ये थायराइड कैसी बीमारी है, उसकी पूरी जानकारी मैंने इसी वीडियो में शेयर की है। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, स्किप ना करें ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी जरूरी है वो स्किप ना हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं थायराइड आखिर है क्या। इंसान के शरीर में कई सारी ग्रंथियां जिसे हम ग्लैंड कहते हैं। इन ग्लैंड में से एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जिसका बहुत उपयोग या यूं कहें कि शरीर के कई सारे मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए ये ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब होता ये है कि जब ये हार्मोन्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है, ऐसे केस में ये कहा जाता है कि इंसान को थायराइड हो गया है। थायराइड अब इनके बढ़ने, थायराइड हार्मोन्स के बढ़ने और कम रिलीज होने पे दो तरह से थायराइड की बीमारी को क्लासिफाई किया गया है। थायराइड की ये दो प्रकार को वन बाय वन समझ के कुछ और जानकारियों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बेसिस पे इन्हें टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला टाइप होता है, पहला प्रकार होता है थायराइड का, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं या थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता कहते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले T3 एंड T4 हार्मोन्स आवश्यकता से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से शरीर में ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में होने लगता है और ऐसे केस में हम इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो थायराइड बीमारी का एक प्रकार है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह समस्या अधिक देखी जाती है। इसकी पहचान के लक्षण क्या हैं वो समझ लेते हैं। थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हर काम तेजी से होने लगता है। इंसान को घबराहट हो, चिड़चिड़ापन आने लगे, अधिक पसीना आए, हाथों का कंपन होने लगे, बालों का पतला होना या झड़ना स्टार्ट हो जाए, नींद न आने की परेशानी हो, मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द रहने लगे, दिल की धड़कन बढ़ने लगे, बहुत भूख लगने के बाद भी वजन घटता हुआ दिखे, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी जाए या फिर हड्डियों में कैल्शियम तेजी से खत्म होने लगे। ये सारे वो लक्षण हैं जिससे कोई भी इंसान आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकता है, ये जान सकता है कि उसे थायराइड हुआ है। और थायराइड का भी कौन सा प्रकार, जिसे हम बोल रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां पे T3 एंड T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। आइए जानते हैं दूसरे प्रकार को, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं या अल्प सक्रियता कहते हैं। थायराइड की अल्प सक्रियता के कारण थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं, जब वो कम मात्रा में रिलीज होते हैं, ऐसे केस के थायराइड को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसकी पहचान इन परेशानियों से की जा सकती है: धड़कन की धीमी गति, हमेशा थकान बना रहना, डिप्रेशन, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होना, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने के कारण वजन का घटना, नाखूनों का पतला होना एवं टूटना, पसीने में कमी आना, त्वचा में सूखापन आना और खुजली होना, जोड़ों के दर्द में अकड़न होना, बालों का अधिक झड़ना, कब्ज, आंखों में सूजन, बार बार भूलना, कंफ्यूज रहना, सोचने समझने में असमर्थ होना, मासिक धर्म में अनियमितता होना, 28 दिन की साइकिल का 40 दिन या इससे अधिक दिन का होना, चेहरे और आंसू में खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये थायराइड का हाइपोथायरॉयडिज्म प्रकार है। मैंने यहाँ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड एक बात की है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ। सब्सक्राइब होने के बाद आपको हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रिसीव हो जाए, इसलिए आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जहाँ पे बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करते ही आप सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने पास रिसीव कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं थायराइड होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन्स की सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज्यादा होने से थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स प्रभावित हो जाते हैं। यह रोग आनुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी यह समस्या रही हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी ये समस्या हो सकती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन्स में असंतुलन देखा जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण भी थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स में
डिसबैलेंस हो सकता है। थायराइड होने के कुछ अन्य कारण भी हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। अब आइए जानते हैं थायराइड होने के वो कारण जो किसी रोग की वजह से उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्लैंड में सूजन होना। शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन्स का अधिक उत्पादन होता है और बाद में इसमें कमी आ जाती है। इस कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। आयोडीन की कमी, आहार में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेव डिजीज लोगों में हाइपोथायराइडिज्म होने का मुख्य कारण है। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करने लगती है जो TSH को बढ़ाती है। यह आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। गोइटर, जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं, इसकी वजह से भी आपको थायराइड की परेशानी हो सकती है। विटामिन B12 के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इस वीडियो में आपने जाना थायराइड की बीमारी की पूरी जानकारी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से वो घरेलू उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका उपयोग करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।